राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्री जी के भोग के लिए एक बहुत ही सरल, सात्विक और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, आटे के मालपुआ। जब भी हम श्री जी के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी होती है शुद्ध भावना। भोग बनाते समय मन शांत रखें, कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि भगवान स्वाद नहीं भाव देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये मालपुआ का घोल तैयार करेंगे। एक बर्तन में सबसे पहले गेहूं का आटा लें और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे, उसका अच्छे से घोल मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें स्वाद अनुसार चीनी को डालेंगे और चीनी को भी अच्छे से मिलाएंगे। कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। अच्छे से चीनी भी जब उसमें मिल जाए ना, पहले तो अच्छे से उसे हमें फेंटना है, अच्छे से मिलाना है। और ये ध्यान रखें कि घोल को ना बहुत पतला रखें और ना ही बहुत गाढ़ा रखें। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। और मिलाने के बाद में इसमें सबसे ज़रूरी होती है इलायची का पाउडर, क्योंकि जब इलायची का पाउडर डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने इलायची को अच्छे से कूट लिया है, उसका अच्छे से पाउडर बना लिया है। अब हम उस पाउडर को इस घोल के अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हम उसको मिलाएंगे जिससे कि भी अच्छी तरीके से मिल जाए। और देखिए उसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा तो इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा, उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और ध्यान रखें कि जो घोल है वो इसी प्रकार होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। क्योंकि और सबसे मेन बात यह है कि भोग बनाते समय हमारे मन में श्री जी का ध्यान हो और हम श्री जी का नाम लें, श्री जी का स्मरण करें, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं ना कि स्वाद। अब हम उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेकर के आई हूँ और उनको अच्छे से हम क्या करेंगे, छोटा छोटा बारीक बारीक सा काट लेंगे, क्योंकि बारीक होने चाहिए, जिससे उसमें अच्छे से मिल भी जाए, अच्छे से सज भी जाए मालपुआ, और अच्छा दिखता है और स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इधर बादामों को थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा काट रही हूँ, तो आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। और भक्तों, हमारी प्यारी जी, हमारी श्री जी को तो मालपुआ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। कहने की साफ बात तो ये है कि भगवान तो भाव देखते हैं ना कि स्वाद। आप क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, इसमें आपका भाव कितना सुंदर हो, मतलब कितना सुंदर भाव है आपका, आपके मन में विचार कैसे हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो मैंने बादाम को आप देखिए छोटा छोटा बारीक बारीक सा काट लिया है। अब मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ता को भी हम ले लेंगे और उनको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद में उसका जो छिलका है उसको अच्छे से हटा देंगे और उनको भी हम थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा काटेंगे, जिससे वो भी एकदम छोटा छोटा हो जाए, तो अच्छे से वो घोल में मिल जाएगा ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं पिस्ता को उस छील रही हूँ, उसके छिलकों को हटा रही हूँ और उसको भी मैं काटूँगी, छोटा छोटा बारीक बारीक सा बनाऊँगी, मतलब बारीक करूँगी, सॉरी। ये सबसे ज़रूरी है। चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन जब इसके साथ में बनाया जाता है ना तो और रंगत बढ़ जाती है मालपुए की। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और भगवान के लिए बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ा मेवा ये ज़रूर डालें, है ना। देखिए मैंने पिस्ता को भी बारीक सा एकदम काट लिया है, आप देख सकते हैं। छोटा छोटा हमें इसी प्रकार पिस्ते को रखना है। आपके जो फेवरेट हैं, जो ड्राई फ्रूट्स, काजू या मतलब जो भी, आप उनको थोड़ा थोड़ा सा काट के बारीक में कर लें और उनको आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार छोटे छोटे से उनको कर रही हूँ। इसको करने के बाद हम मालपुओं को सेकेंगे और फिर हम जाकर के भोग लगाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और श्री जी के भोग का आनंद लीजिए। आप भी अपनी प्यारी जी के लिए, ठाकुर जी के लिए इस प्रकार भोग बनाएं और उनको पवाएं। सच में बहुत अच्छा लगता है घर में ठाकुर जी को पवाना, उनकी सेवा करना, ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद हमें ये अवसर प्राप्त होता है
कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ। बाकी तो कितने जन्म हमारे व्यर्थ चले गए होंगे, इसलिए ये जन्म हमको मिला है तो हम भजन कीर्तन करें। अब आप देख सकते हैं मैंने तवे को चढ़ाया और अब हम घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे और ये ध्यान रखेंगे घी जले नहीं। घी को पूरे तवे पे मैंने इस प्रकार ब्रश की सहायता से फैला दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि घी बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है ना कि अगर घी जल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। घी मीडियम हो और आँच को आप थोड़ा मीडियम ही रखें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मैंने एक कलछी से थोड़ा सा घोल लिया और उसे तवे पर धीरे धीरे डाला। आप भी इस प्रकार करें और उसको मैंने ऐसे पलट दिया। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है उसको, दोनों तरफ से अच्छे से सेकें ताकि मालपुआ नरम भी रहे और हल्का कुरकुरा भी। घी में सेका हुआ मालपुआ खुशबू और स्वाद दोनों में ही बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। हमारे प्यारे जी का भोग प्रसाद कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। सच में जब भगवान के लिए बनाते हैं ना तो अलग ही अंदर एक प्रसन्नता, एक आनंद होता है कि देखो हम ठाकुर जी की सेवा का कुछ तो हम हिस्सा पा रहे हैं। अब मैंने दूसरी बार में भी घोल डाला और उस पर अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर दिया। मैं पहली वाले में भूल ही गई थी ड्राई फ्रूट्स को डालना। तो मेरे जो बादाम थे, पिस्ता थे, बारीक बारीक किए थे ना, मैंने सबको अच्छे से डाल दिया, चारों तरफ घी डाल दिया और उसको अच्छे से पकने दिया। आप भी इसी प्रकार अच्छे से पकाइएगा तो और अच्छा लगता है। देखिए कितनी आसानी से वो उठ भी रहा है। बाकी तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कुछ भी तवे पर सेकते हैं तो वो उठ नहीं पाता, और ये नॉर्मल तवा है। वैसे डोसा पैन भी होता है, डोसा वाला तवा भी होता है और अलग अलग तवे होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल तवे पर बना रही हूँ। अब प्यारी जी के लिए भोग बना रहे हैं तो वो तो अच्छे से बनेगा ही, उसमें कोई परेशानी कैसे आ सकती है ना। तो देखिए ये वाला भी कितना प्यारा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा सेका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार मैं और भी इसी प्रकार तैयार करूँगी। जो मालपुए हैं ना मैं और भी इसी प्रकार बना लूँगी सबको, फिर हम जाएंगे भोग लगाने के लिए। आप देखिए इसमें मैं सच बताऊँ, जब मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ या उनकी सेवा करती हूँ ना, मुझे अपने आप में बहुत आनंद लगता है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हम देखो ठाकुर जी की सेवा का कुछ तो हिस्सा पा रहे हैं। बाकी बहुत लोग हैं सेवा वो भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, श्री जी के लिए भोग बना रही हूँ और उनके भजन गाना, और आप सभी भजनों को सुनते हैं, इतना प्रेम देते हैं और आप भोग की वीडियो भी देखते हैं, इतना प्रेम देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो देखिए इसी प्रकार हमने तीसरा मालपुआ था वो भी हमने इसी प्रकार तैयार किया है। अच्छे से घी लगाया और उसको दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सेका है। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी प्रकार हम सारे मालपुओं को इसी प्रकार तैयार करेंगे। आप देखिए एक बार, सच में बड़ा ही आनंद का पर्व होता है। और याद रखें जब हम भगवान का भोग बनाएं, उनकी सेवा करें, तो उनका नाम या कीर्तन हमारे हृदय में हमेशा चलते रहना चाहिए। हम गा भी सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार आप कीर्तन भी कर सकते हैं, प्रभु का भजन भी कर सकते हैं। देखिए सारे मालपुए तैयार हो गए हैं और
भोग अर्पित करते समय मन में बस यही भावना रखनी चाहिए, हे श्री जी, यह भोग आपकी सेवा है और पूरे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित है। कुछ क्षण आंखें बंद करके श्री जी का स्मरण करें। यह सेवा का सबसे सुंदर पल होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, श्री जी का भोग आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक